नमो नमः। अविरल शब्द घनो रक्षाली सकल कलंकार मुनिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं शेयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करतार है श्री सर्वज्ञ देवास उत्तर ग्रंथ करतार है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवास तेषां वचनानुसार साध्य पूज्य श्री आचार्य रविशेणाचार्य विरचितम इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जैतु शासनम सिद्धम संपूर्ण मध्यार्थ सिद्धे कारण मूतमम कारणमुत्तमतम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम सुरेंद्रम कुटाश्लिष्ट पाद पद्माशुके शरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रितय मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। और राजेंद्र भाई साहब तो नहीं आएंगे। मुन्नी जी आप करेंगी क्या समरी? मेरे सीता का तो पुस्तक है, हाथ नहीं लगा सकती मैं। और अच्छा। पीडीएफ नहीं है दूसरे भाग का, अगर पीडीएफ हो तो उसको देख के कर सकती हूँ, लेकिन वो अभी देखा मैंने मैसेज। पीडीएफ मेरे पास तो नहीं है, ग्रुप में है तो सही किसी के पास, कल कोई बोल तो रहा था। चंद्रमा पे पहुंचने के बाद चांद मुबारक कौन बोल रहा था याद नहीं है, कोई बोल तो रहा था। शर्मिला बोल रही थी, शर्मिला तो अभी आई नहीं है। कौन? त्रिशला जी आप बोलेंगे, समरी करेंगे? बोलती हूँ भाभी, थोड़ा सा बोलती हूँ, लेकिन मैंने तो अभी देखा था आपका, फिर भी मैं करती हूँ जितना मैं सही से बताऊँ। मेरे पास से उनका जब मैसेज आया तब मैंने मैसेज नहीं, डाला। मैंने तो आपके डालने की बहुत बात देखा मैंने तो। अच्छा भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन। मैं जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा आवाज मत करियो गुड्डी, आवाज मत करियो। हाँ, उस समय का वर्णन है जब प्रतिजन विद्याधर थे। प्रतिजन विद्याधर जो है रामचंद्र जी से ने सब बातें बताई कि इस तरह से मुनि ने मुझे बताया था, वो वैसा ही मैंने आपको बताया। और ऐसे ही मतलब विषल्या के बारे में उसने बहुत सारी सब बातें रामचंद्र जी को बताई। और उन्होंने कहा कि आप उन्होंने जो है हनुमान जी को और महामंडल को और अंगद को अयोध्या रवाना कर दिया, और वहां पर जाकर कि भाई तुम उसे ले आओ। तो वहां पर जब वे पहुंच गए तो भरत जी सो रहे थे, तो राजा विराजमान थे लेकिन सो रहे थे। बोल रखे हैं, अपने को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, भरत राजा सो रहे थे, तो उन्होंने उसे जगाने की हिम्मत नहीं करी। उन्होंने जो है एक सुखदायी संगीत छोड़ दिया, धीरे धीरे संगीत की आवाज करने लगे, और जो है ऐसा लगने लगा जैसे संगीत जो है कर्ण को हरने वाला है, बहुत अच्छा है। तो भरत महाराज धीरे धीरे से उठ गए, और हनुमान आदि उनके पास तो खड़े ही थे, और उनके पास जाकर उन्होंने सीता को हरे जाने वाली कथा और लक्ष्मण का गिर जाना, लक्ष्मण को शक्ति लगना, ये सब बात उन्होंने एक क्षण मात्र में ही सब बता दी। इसे सुनकर के राजा भरत को बहुत अधिक शोक हुआ, और वो उस समय जो है उन्होंने परम क्रोध को प्राप्त होकर के उन्होंने, जैसे रणभेरी का जो आवाज होती है महाशब्द करा जाता है, उस तरह की उन्होंने आवाज की और बहुत आकुलता को प्राप्त हो गई। लोग कहने लगे कि राजभवन में पता नहीं क्या बात हो गई है, और बहुत भय उत्पन्न करने वाला कल कल का शब्द सुनाई दे रहा है। कारण क्या है? तो अर्धरात्रि के समय ऐसा शब्द तो कभी सुनाई नहीं दिया, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे में जो जिस अवस्था में पड़ा था,
उससे विपरीत अवस्था में होकर के जो सो रहा था वो एकदम से उठ के बैठ गया। जो थोड़ा गुस्से में था वो बिल्कुल उससे मतलब गुस्सा खत्म हो गया। जिसके नेत्रों में नींद नहीं आ रही थी, अंधेरे का शब्द सुनकर वो भयभीत हो गया। इस प्रकार से हर शहर में मतलब सबकी जो है राज्य में सबकी अलग अलग जो है मृत्यु हो गई। और कोई कोई अपनी उससे पत्नी से कहने लगा, भाई तुम क्यों सो रही हो, कैसे कुछ अशोभनीय बात हो गई है महल में, राजभवन में ऐसा प्रकाश तो कभी दिखाई दिया नहीं है, अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो रथों पे सवार हो गए और उसी बीच में जो है शत्रुघ्न भी घबराया हुआ हाथी पर बैठकर अलसाया हुआ, आंखों में नींद थी उसके, और वह अलसाया हुआ भरत के महल में हाथी पर बैठकर आ पहुंचा। और शत्रुघ्न के हाथ में भी शस्त्र थे, उत्तम उत्तम शस्त्र थे, मंत्री भी उसके साथ थे, और जो है उसके शरीर से सुगंधी भी आ रही थी। तो वहां जाकर उसने पूछा और उसने सोचा कि युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ, मतलब चलें, कहाँ चलें। तब बामंडल आदि ने उसे नमस्कार करके कहा कि हे देव, लंकापुरी तो बहुत दूर है, वहां जाने में तो हम समर्थ नहीं हैं, और वहां पे तो भयंकर बीच में समुद्र भी है, और वहां पे तो जाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राजा भरत के कहने पर उन सबने विशल्या का मनोहर चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे नाथ, द्रोणमेघ की पुत्री स्नान जल पाप को नष्ट करने वाला पवित्र और जीवन को रक्षा करने वाला है, वो शीघ्र ही दिलवाओ, और किसी तरह से हम उसे ले और लेकर सूर्य उदित होने से पहले हम उसे लेकर चले जाए। तो उस समय क्योंकि शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण तो शक्ति से घायल होकर दुख में पड़े हैं। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, जल्दी बोल रही हूँ क्या? तब भरत ने कहा, जल का क्या लाना, द्रोणमेघ की सुंदरी पुत्री को स्वयं घुमा ले आओ। भरत ने कहा, खाली जल का क्या लाना, उसे ले आओ। तो मुनिराज ने कहा, वह उन्हीं के बल्लभा होगी। जब महाराज ने कहा कि वो लक्ष्मण की ही पत्नी होगी तो उसे ही ले आओ, तो ये वास्तव में तो स्त्री रतन ही है। तो इतना जो है द्रोणमेघ के पास में पहुंचे, तो लेकिन द्रोणमेघ भी पहले तो डर गया कि पता नहीं, गुस्सा भी हुआ, उसे डर भी गया कि भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन जब उन्हें समझाया गया, केकई माता ने उन्हें समझाया, केकई माता ने, भरत की माता केकई ने समझाकर उसे बड़े आदर से समझाया, जिससे उसने अपनी पुत्री दे दी। और कांति की दिशाओं को पूर्ण करने वाली वो कन्या भामंडल ने अपने विमान में आगे की तरफ बिठाया। इसके सिवाय उसके साथ में 1000 से अधिक और कन्याएं जो है उसके साथ विशल्या के साथ भेजी गई। तो ऐसे में रविशंकर आचार्य जी कह रहे हैं, जो लिखने वाले हैं, कि निमेष मात्र में, मतलब पलक झपकने मात्र में वे सब कन्याएं और विशल्या जो है वहीं पर पहुंच गई, जहां पर जो है युद्ध था, जहां पर लक्ष्मण जी थे वहां पहुंच गई। और बड़े बड़े लोग भी उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर हो गए, मतलब विशल्या क्या बोले और हम क्या कार्य करें। महाभाग्यशाली विशल्या जैसे जैसे पास आती जाती, वैसे वैसे लक्ष्मण आश्चर्यकारी सुदशा को प्राप्त होते जाते थे। मतलब उसकी सुगंध से ही जो है लक्ष्मण की जो शक्ति लगी हुई थी, वो शक्ति जैसे थोड़ा कम कम होती जा रही थी। पर उसके बाद जिस प्रकार दुष्ट स्त्री चकित हो पति के घर से निकल जाती है, आवाज मत कर, उसी प्रकार कांति के मंडल को धारण करने वाली शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल से बाहर निकल गई, जिसमें तिलंगे और ज्वालाएं निकल रही थी। वो शक्ति ऐसी थी जिसमें तिलंगे, मतलब जैसे वो छोटी छोटी सी अग्नि की वो होती है, और ज्वालाएं निकल रही थी, और शक्ति स्वयं ही जो है आकाश को लांघती हुई जाने लगी। लेकिन उसी बीच में हनुमान ने उछलकर उसे पकड़ लिया, तब वह स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वो देख के भाई वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, हनुमान से बोली और कहने लगी, उसके कंप भी छुट गई। उसने कहा, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमारे जैसे सेवकों की तो यह निंद्य अवस्था है। मतलब उन्होंने बताया कि शक्ति वगैरह भी होती है, ये भी किसी के अधीन ही होती है, ऐसा बताने की कोशिश करी आचार्य जी ने, कि जो शक्ति वगैरह होती है ये भी किसी के अधीन होती हैं। और वो कहती है, हम भी जो है जैसे सेवक की निंद्य दशा में है। मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध अमोघ विद्या नाम की विद्या हूँ, और प्रकृति की बहन हूँ, लेकिन मुझे रावण ने सिद्ध कर लिया। कैलाश पर्वत पर पहले जब बाली मुनि प्रतिमा योग से विराजमान थे, तब रावण ने जिन प्रतिमाओं के समीप भुजा को नाड़ी रूपी मनोहर तंत्री निकालकर जितेंद्र भगवान का दिव्य एवं शुभ चरित्र वीणा द्वारा गाया था, रावण की भक्ति से प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ था, और उसने प्रमोद को धारण करने वाले उसी ने रावण को मुझे दे दिया। यद्यपि राक्षसों का इंद्र रावण मुझे लेना नहीं चाहता था। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि रावण को इस शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब अमोघाग्नि विद्या को वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन धर्मेंद्र ने प्रेरणा का बड़ी कठिनाई से मुझे स्वीकृत कराया।
यथार्थ में रावण किसी वस्तु को ग्रहण करने में हमेशा से ही संकुचित रहता था। वे इस संसार में दूसरे तेज की धारक एक विशल्य को छोड़ और किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। उसने कहा कि मैं संसार में सिर्फ एक विशल्य को छोड़ के और किसी की पकड़ में मैं नहीं आ सकती। मैं अतिशय बलवान देवों को पराजित कर देती हूँ, किंतु इस विशल्या ने दूर रहने पर भी मुझे पृथक कर दिया है। मतलब विशल्या मुझसे काफी दूर है, लेकिन मुझे तब भी उससे, लक्ष्मण से अलग कर दिया। यह सूर्य को ठंडा और चंद्रमा को गर्मा सकती है। कौन? उसकी विद्या, क्योंकि इसने पूर्व में ऐसा ही अत्यंत कठिन तपस्या किया था। मतलब विशल्या में इतनी ताकत है, वो सूर्य को ठंडा भी कर सकती है, चंद्रमा को तपा भी सकती है, क्योंकि उसने इतने भारी तप किया है। अपने पूर्व में अपना शीर्ष के फूल के समान सुकुमार शरीर ऐसे तप में लगाया था जो प्राय मुनियों के लिए भी कठिन था। मुझे इतने ही कार्य संसार में सारभूत जान पड़ता है कि इसमें जीवों द्वारा ऐसे ऐसे कठिन तप सिद्ध किए जाते हैं। तीव्र वायु से जिनका सहन करना कठिन था, ऐसे भयंकर वर्षा, शीत और घाम से कृष्णांगी सुमेरु की चुलिका के समान रंच मारते हुए कंपित नहीं हुई। 3000 वर्ष तक जो वो रही, वो कहते हैं कि वो जरा सी भी कंपायमान नहीं हुई, बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान स्थिर रही। अहो इसका रूप धन्य है। ये कौन कह रही है? ये विद्या कह रही है। अहो इसका धैर्य धन्य है, और अहो धर्म में दृढ़ रहने वाला इसका मन धन्य है। इसने जो तप किया है, अन्य स्त्रियां उसका ध्यान भी नहीं कर सकती। मतलब इसने तो तप किया, कोई स्त्री उसका ध्यान भी नहीं कर सकती। और सर्वथा जैन भगवान के मत में ही ऐसा विशाल तप किया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो उसके लिए दूसरा कार्य कोई कठिन थोड़ी ना है, कोई कठिन नहीं है। मेरा काम तो पराधीन है, वही कहती है मतलब अमोघ विद्या, अमोघनी विद्या की मैं तो पराधीन हूँ। इसने मुझे तब से जीत लिया। हे सतपुरुष, जब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ, मेरी दुचेष्टा को तुम क्षमा कर दो। इस प्रकार वार्तालाप करने वाली उस शक्ति रूपी देवता को छोड़कर, तत्व को जानकर तथा अद्भुत चेष्टा का धारक हनुमान अपनी सेना में स्थित हो गया। मतलब उसने, हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया। अथंता जिसका शरीर लज्जा से अलंकृत था, जिसने श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम कर हाथ जोड़े थे, विद्याधर महामंत्रियों के वचनों से जिसकी प्रशंसा की गई थी, अन्य विद्याधरों ने जिसकी वंदना कर शुभाशीर्वाद से अभिनंदित किया था, ऐसे उत्तम कुलक्षण को धारण करने वाली महाभाग्यवती और सख्यों की आज्ञाकारिणी द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या इस प्रकार लक्ष्मण के पास जाकर खड़ी हो गई, मानो इंद्रानी हो, मानो इंद्र की इंद्रानी हो। वो बहुत सुंदर थी, भोली थी, मृग के समान उसके चंचल नेत्र थे। और उसने जो है जाकर लक्ष्मण का आलिंगन किया और अपने हस्त कांपते हुए हाथ से जो है उन्होंने उसको छुआ, और उसके बाद में श्री राम जी को भी चंदन का लेप लगाया और अन्य विद्याधरों को भी उन्होंने स्पर्श किया। श्री राम के ज्ञानुसार विशल्या ने हाथ का छुआ सुंदर चंदन यथाक्रम इंद्रजीत आदि के पास भी भेजा। मतलब शत्रु के बेटा होने के बाद भी रामचंद्र जी ने उन्हें आज्ञा दी। कितने मतलब उनके विचार पवित्र थे, उनके पास भी उनको भेजा गया, जिस चंदन को सूखकर वे भी मूर्छा से अलग हो गए, उनका जो जड़ जाता रहा। इन सब के सिवाय क्षत विक्षत शरीर को धारक जो अन्य योद्धा थे, जो हाथी घोड़े पैदल सैनिक थे, जो भी सूर्य थे, जो भी प्रातिकिरण सूर्य के समान दैदीप्यमान शरीर से युक्त हो गए। मतलब वो सब जो है जितने भी बीमार थे, जो घायल थे, ऐसे हो गए जैसे कि सुबह का सूर्य निकलता है, ऐसे दैदीप्यमान हो गए। अर्थात जो दूसरे जन्म को प्राप्त हुए होने के समान सुंदर थे और मानव स्वयं निद्रा में ही सेवन करे थे। वो ऐसे सो रहे थे मानो वो उन्हें चोट नहीं लगी, वो स्वाभाविक सो रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण बांसुरी की मधुर तान से मिश्रित उत्तम संगीत के द्वारा उठाया गया। जिस समय फिर लक्ष्मण को होश आया तो फिर संगीत बजाया गया, उससे वो उठे और उनका जो वक्षस्थल था वो धीरे धीरे मतलब सांस ले रहा था, वो धीरे धीरे जो उच्छ्वासित हो रहा था और भुजाएं फैली हुई थी। और लक्ष्मण ने अपने कमल के समान नेत्र को खोलकर देखा और अपनी भुजाओं को संकुचित होकर सैया का त्याग कर दिया, अर्थात वो उठकर बैठ गए। और उन्होंने अपनी उपास्य को छोड़कर उत्तम शरीर का धारक देव उठकर खड़ा होता है, ऐसे ही लक्ष्मण भी रणभूमि को छोड़कर खड़े हो गए और चारों दिशाओं को देख करके रुष्ट होते बोले, वो रावण कहाँ गया। मतलब उन्हें ऐसा ही लगा कि जैसे मैं युद्ध में हूँ, रावण कहाँ गया। तो फिर उनका वो जैसे बहुत उनके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे, जो महान आनंद को प्राप्त हो रहे थे, उत्कृष्ट रोमांचों से जिनका शरीर कर्कश हो रहा था, जिनकी भुजाएं शोभायमान थी, उन्होंने ऐसे बड़े भाई श्री राम का आलिंगन किया। हे तात, रावण तो शक्ति के द्वारा आपको मार कृतकृत्य की तरह चला गया। तब राम लक्ष्मण जी ने उसको
उसको मतलब भुजाओं में लिया और भुजाओं में लेकर कहा कि वो तो ऐसा समझ करके कि जो कृत्य मेरा करने लायक काम था मैं वो कर चुका हूँ और वो छोड़ के चला गया है कि तुम मतलब मार के जा चुका और तुम भी इस प्रशस्त कन्या के चरित्र के पुनर्जन्म के प्राप्त हुई और तुम भी जो है दोबारा जो तुम्हारा जन्म हुआ वो इस विशल्या की वजह से ही हुआ है, इससे ही हुआ है। तत्पश्चात अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए जाम्बव और सुंदर आदि शक्ति लगने से लेकर समस्त वृतांत लक्ष्मण के लिए निवेदन किया, सुनाया और उदार भावना से उन्होंने आश्चर्य भी प्रकट किया। उसके बाद जिसके नेत्र लाल सफेद नीले 3 रंग के कमलों के समान थे, जिनका मुख जो है शरद ऋतु की चंद्रमा के समान था, जिनका उदर क्रस था और जो नूतन अवस्था में स्थित थी, तो ऐसे जो है और ऐसी समीप में स्थित उसने विशल्या को देखा और विशल्या को देखकर लक्ष्मण भी आश्चर्य से चकित हो गया और विचार करने लगा, क्या ये इंद्र की लक्ष्मी है, चंद्रमा की कांति है, सूर्य की प्रभा है। इस प्रकार चिंता करते हुए लक्ष्मण को देखकर मंगलाचार करने में निपुण स्त्रियां उससे बोली, जो आई थी ना 1000 स्त्रियां उसके साथ में से अधिक आई थी, हे स्वामी यहाँ इकट्ठे हुई सब लोग के साथ आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो चाहते हैं कि आपका विवाह उत्सव हो जाए, मतलब विशल्य से शादी हो जाए। यह सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ प्राणों का संशय विद्यमान है, मतलब यहाँ तो प्राण भी संकट में पड़े हुए हैं, ऐसी युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार उचित हो सकता है कि ऐसे जगह पे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। इसके उत्तर में सबने पुनः कहा, इसके द्वारा आपका स्पर्श तो हो ही चुका है क्योंकि इसने आपको चंदन वगैरह लगाया, परंतु आपको प्रकट नहीं हुआ। हे नाथ, आपके प्रभाव से जिसने समस्त विघ्न नष्ट हो चुके हैं, ऐसा इसका पाणिग्रह आप सब स्वीकार करो। इस प्रकार लोगों की प्रार्थना तथा गौरवपूर्ण वचनों से लक्ष्मण ने विवाह करने की इच्छा की। तंत्र जिसमें क्षण भर में समस्त प्रशंसनीय कर्मों का योग किया गया था, विद्याधर ने जिसमें विशाल वैभव का विस्तार प्रदर्शित किया, मतलब शादी में, और जो देव संपदा से कल्पित आनंद के समान था, ऐसा विशल्या और लक्ष्मण का विवाह उत्सव युद्ध भूमि में ही संपन्न हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, ऐसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरण को जीत कर भी शीघ्र ही उत्तम पदार्थों का समागम को प्राप्त होते हैं और चंद्रमा तथा सूर्य के गुणों के समान अपनी अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध श्री रविशेन आचार्य विशिष्ट पदम चरित में विशल्या के समागम का वर्णन करने वाला 65वां पर्व पूर्ण हुआ। भाभी सबको प्रणाम, सबको भाभी प्रणाम, सबको जय जय। समय तो सारा पड़ा है, 7:19 हुआ। ठीक से पढ़ा गया। अच्छा छोटा सा ही था। हाँ, तीसरा छोटा बात। सा। हाँ, तीसरा अधिकार शुरू कर लेते हैं। हाँ, निकालते हैं। हाँ, आज बड़ा दिन है, तीसरा दिन निकाल के लाते हैं। आज तो भाभी मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको, सबको ही बताना चाह रही हूँ। आज तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया या उपसर्ग हो गया, कुछ भी कह दो, बड़ौत में आदिनाथ भगवान का हाँ, ये बहुत बड़ा काम हुआ आज तो। आदिनाथ भगवान का लड्डू चढ़ रहा था और वहाँ पे जो है बड़ौत में वो बंधा हुआ था ना, वो अडान बंदी हुई थी तो टूट गई पूरी, गिर गई सारे, कितने लोग। पैर बंधा हुआ था, मानस स्तंभ से कितना ऊंचा मानस स्तंभ था, उससे पैर बंधी हुई थी और 25 साल से मतलब बनती है वहाँ, 25 साल से। एक बार तो मैं भी जाके वहाँ शांति विधान करके आई हूँ उस पेड़ पे जाके। क्या टूटा उसमें? वो पूरा पेड़ टूट गई, सारे लोग कितने गिर गए उसमें। उसमें जो है ना ज्यादातर जो मरे वो नीचे खड़े होने वाले मरे हैं। अच्छा, मर भी गए? उनमें बहुत लोग मरे हैं। आया हुआ है मेरे पास। 7 लोग मरे हैं, 40 घायल है। मर गए। नहीं वैसे कौन सी जगह? बड़ौत में, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में। मैं वहीं की बेटी हूँ ना असल में, और मतलब मेरे भाई उसके सेक्रेटरी हैं। हमारे भाई की परमिशन से हुआ था तो काम। नहीं, क्या बात ही नहीं समझी। क्या हुआ? हाँ, 1 मिनट सब कोई म्यूट कर लें, है ना, वो सबकी आवाज बहुत आ रही है ना, तो जो नहीं जान रहे उनको तो नहीं समझ में आएगा। आप बोलिए त्रिशला जी, बता दीजिए। बड़ौत में जो है डिस्ट्रिक्ट मेरठ में बड़ौत है, मैं वहीं की बेटी हूँ। तो बड़ौत में क्या हुआ कि आदिनाथ भगवान के लड्डू चढ़ने के लिए मानस स्तंभ पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं चारों। तो हमेशा मैसेज आ रहा है 7 मृत 75 घायल। लेकिन भाभी उससे भी ज्यादा हुए हैं,
वैसे मौत तो 7 की आ रही है लेकिन ज्यादा हुई है। तो वहां पर क्या हुआ, 25 साल से पैड बनती है मानस स्तंभ से, सी फील्ड है मतलब जैन कॉलेज का, तो वहां से बढ़ती है, वहां से मतलब पैड बनती है और हम जाकर मानस स्तंभ पर भी लड्डू चढ़ता है और एक दो जना शांति विधान भी कर लेते हैं वहां पे, मतलब थोड़ी सी जगह है तो कर लेते हैं। तो वहां पे जब भाभी आज लोग गए, मतलब भीड़ ज्यादा हो गई है, क्या हो गया, पैर टूट गई। और पैर टूट के बहुत ऊंचा, मतलब मानस इतना मैंने देखे हैं, बहुत ही ऊंचा है वो, वहां से वो गिरा, 60 फुट का 64 फुट का कितना है, और नीचे के आदमी दब गए, बच्चे दब गए, महिलाएं मर गई, महिलाएं दब गई, बहुत बहुत। ये कह रहे थे कि है ना वहाँ पर 50 फुट की वो है मानसता में, 64 और फुट का, नशेली से लोग चढ़ रहे 64, थे, पहाड़ की बन रही थी नहीं नहीं नहीं, चढ़ नशेली नहीं से। रहे थे वो, तो पैड बनी होती थी, मतलब एक बार तो मैं भी दर्शन करके आई हूँ पैड पे जाके। पैड नहीं नहीं, पैड बनती है, हर बार बनती है 25 साल से, लेकिन हुआ पहली बार है कि पैड गिर गई और नीचे इतना आदमी खड़ा था, उस आदमी के ऊपर भी गिर गई। इतना है भाभी, मैंने भेजा नहीं है, मेरे पास फोटोज वगैरह भी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पूछ के तब भेजूंगी मैं, तब आप लोग देखना कितना भयंकर हादसा हुआ है। बहुत लोग, मोबाइल पर फोटो वगैरह भी आई है। न्यूज बहुत में भी आया। वीडियो फोटो में बहुत आई है। बहुत आ रहा है, बहुत मैसेज भी बहुत आ रहा है। बहुत हुआ। और उसी कॉलेज के ना हमारे भाई सेक्रेटरी हैं, कि उन्हीं के परमिशन से, मतलब वो हर बार देते हैं वो तो 25 साल से, लेकिन ये थोड़ी पता था कि ऐसा होना है, ऐसा हो जाएगा इस बार। घर में ऐसा इतना बुरा मातम छाया हुआ है, बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जिसको भी देखो सब जानने वाले ही थे, जो गिरे हैं, जिन्होंने तो ये सब, भाई बड़ौद में छोटी जगह है, सब जानने वाले ही हैं, सब देखने वाले ही हैं, जो घायल हैं वो भी सब देखने वाले ही हैं। बहुत दुख हुआ उससे। चलो अच्छा, मैं किताब ला रही हूँ निकाल के, तीसरा वो। चलिए अंजना जी आप शुरू करिए, आप तीसरा एक बार अधिकार। इसमें एक से नहीं है, कंटिन्यू ही है, 66वां पर्व है इस बार। एक मिनट। मुझे एक बार आप मंगलाचरण कर दीजिए वापस। इसमें मंगलाचरण है क्या? नहीं, आप पहले वाला का ही कर दीजिए। नहीं तो मंगलाचरण तो हो ही गया, पहले वाला तो बोल देते हैं, एक बार फिर बोल देते हैं। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सब। अथांतर रावण गुप्तचरों के द्वारा विशल्या के चरित्र के अनुरूप लक्ष्मण का स्वस्थ होना आदि समाचार सुन आश्चर्य और ईर्ष्या दोनों से सहित हुआ, तथा मंद हास्य कर धीमी आवाज से बोला कि क्या हानि है। तदनंतर मंत्र करने में निपुण मर्गाट आदि मंत्रियों ने इससे कहा कि हे देव, यथार्थ एवं हितकारी बात आपसे कहता हूँ, आप कुपित हो चाहे संतुष्ट, यथार्थ में सेवकों को निर्भीक होकर हितकारी उपदेश देना चाहिए। हे देव, आप देख चुके हैं कि राम लक्ष्मण को पुण्य कर्म के प्रभाव से यत्न के बिना ही सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं प्राप्त हो चुकी है। आपने यह भी देखा है कि उसके यहाँ भाई कुंभकर्ण तथा 2 पुत्र बंधन में पड़े हैं, तथा परम तेजस की धारण दिव्य शक्ति व्यर्थ हो गई है। संभव है कि यद्यपि आप शत्रु को जीत ले, तथापि यह निश्चित समझिए कि आपके भाई तथा पुत्रों का विनाश अवश्य हो जाएगा। हे नाथ, हम सब याचना करते हैं कि आप यह जानकर हम पर प्रसाद करो, हम सब पर प्रसन्न कीजिए। आपने हमारे हितकारी वचनों को पहले कभी भंग नहीं किया। सीता को छोड़ो और अपनी पहले जैसी धर्म बुद्धि को धारण करो। तुम्हारे द्वारा पालित समस्त लोग कुशल मंगल से युक्त हो। राम के साथ संधि तथा मधुर वार्तालाप करो, क्योंकि ऐसा करने में कोई हानि नहीं दिखाई देती है।
अपितु बहुत ही लाभ ही दिखाई देता है। समस्त संसार की मर्यादाएं आप ही द्वारा सुरक्षित है। आप ही सब मर्यादाओं का पालन करते हैं। यथार्थ जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार आप धर्मों की उत्पत्ति के कारण हैं। इतना कहकर वर्धमान जनों ने सिर पर अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार किया और रावण ने शीघ्रता से उसे उठाकर कहा कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। तदनंतर मंत्र के जानने वाले मंत्रियों ने संतुष्ट होकर अत्यंत शोभायमान एवं नीति निपुण सामंत को संदेश देकर शीघ्र ही दूत के रूप में भेजने का निश्चय किया। वह दूत दृष्टि के संकेत से अभिप्राय से समझने में निपुण था, इसीलिए रावण ने उसे संकेत के द्वारा अपना रुचिकर संदेश शीघ्र ही ग्रहण करा दिया, अपना स्वभाव समझा दिया। मंत्रियों ने दूत के लिए जो संदेश दिया था वह यद्यपि बहुत सुंदर था, तथापि रावण के अभिप्राय से उसे इस प्रकार दूषित कर दिया जिस प्रकार की विष किसी महोषधि को दूषित कर देता है। तदनंतर जो बुद्धि के द्वारा शुक्राचार्य के समान था, महा ओजस्वी था, प्रतापी था, राजा लोग जिसकी बात मानते थे और जो कर्णप्रिय भाषण करने में निपुण था, ऐसा सामंत संतुष्ट हो स्वामी को प्रणाम कर जाने के लिए उद्यत हुआ। वह सामंत अपनी बुद्धि के बल से समस्त लोग को गोपद के समान तुच्छ देखता था। जब वह जाने लगा तब नाना शस्त्रों से देदीप्यमान एक भयंकर सेना जो उसकी बुद्धि से ही मानो निर्मित थी, निर्भय हो उसके साथ हो गई। तदनंतर दूत की तुरही शब्द सुनकर वानर पक्ष के सैनिक क्षुभित हो गए और रावण के आने की शंका करते हुए भयभीत हो आकाश की ओर देखने लगे। तदनंतर वह दूत जब निकट आ गया और वहां रावण नहीं किंतु दूसरा पुरुष है, इस प्रकार समझ में आ गया, तब वानरों की सेना पुनः निश्चितता को प्राप्त हुई। तदनंतर महामंडल रूपी द्वारपाल ने जिसकी खबर दी थी तथा डेरे के बाहर जिसने अपने सैनिक ठहरा दिए थे, ऐसा वह दूत कुछ आप्तजनों के साथ भीतर पहुंचा। वहां उसने राम के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। दूत के योग सब कार्य किए। तदनंतर क्षण भर ठहर कर कर्म पूर्ण निम्नाकित वचन कहे। उसने कहा कि हे पद्म, मेरे वचनों के द्वारा स्वामी रावण आपसे इस प्रकार कहते हैं, सो आप कर्णों को एकाग्र कर क्षण भर श्रवण करने में प्रयत्न कीजिए। वे कहते हैं कि मुझे इस विषय में युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिप्राय करने वाले बहुत से मनुष्य को प्राप्त हो चुके हैं। कार्य की उत्तम सिद्धि प्रीति से होती है, युद्ध से तो केवल नरसंहार ही होता है। युद्ध में यदि सफलता नहीं मिली तो यह सबसे बड़ा दोष है, और यदि सफलता मिलती भी है तो अनेक अपवादों से सहित मिलती है। पहले युद्ध की श्रद्धा से दुर्वृत्त, नरक, शंख, धवलांग तथा संबर आदि राजा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। हमारे साथ प्रीति करना हो आपके लिए अत्यंत हितकारी है। यथार्थ सिंह महापर्वत की गुफा पाकर ही सुखी होता है। युद्ध में देवों के भयकारी यथार्थ सिंह उत्पन्न करने वाले राजा इंद्र को जिसने सामान्य स्त्रियों के योग बंदी ग्रह में भेजा था, पाताल पृथ्वी पर
पृथ्वी तल पर तथा आकाश में स्वेच्छा से की हुई, जिनकी गति को कुपित हुए सुर और असुर भी खंडित करने के लिए समर्थ नहीं है। नाना प्रकार के अनेक महायोद्धा वीर असुर और खंडित लक्ष्मी स्वयं ग्रहण करने वाला है। रावण क्या कभी आपके सुनने में नहीं आया? हे राजन, मैं विद्याधरों के सहित यह समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर लंका के 2 भाग कर एक भाग तुम्हारे लिए देता हूँ। तुम आज अच्छे हृदय से मेरे भाई तथा पुत्रों को भेजकर सीता देना स्वीकृत करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी कुशलता कैसे हो सकती है, क्योंकि सीता तो हमारे पास ही है और युद्ध में बांधे हुए भाई तथा पुत्रों को हम बलपूर्वक छीन लाएंगे। तदनंतर श्री राम ने कहा कि मुझे राज्य से प्रयोजन नहीं है और न अन्य स्त्रियों तथा बड़े बड़े भोगों से मतलब है। यदि तुम परम सत्कार के साथ सीता को भेजते हो तो हे दशानन, मैं तुम्हारे भाई और दोनों पुत्रों को अभी भेज देता हूँ। मैं इस सीता के साथ मृगादि जंतुओं के स्नान भूत वन में सुखपूर्वक भ्रमण करूंगा और तुम समग्र पृथ्वी का उपभोग करो। हे दूत, तुम जाकर लंका के धनी से इस प्रकार कह दे कि यही कार्य मेरे लिए हितकारी है, अन्य कार्य नहीं। सबके द्वारा पूजित तथा सुंदरता से युक्त राम के वे वचन सुन सामंत दूत इस प्रकार बोला कि हे राजन, तस्य तुम भयंकर समुद्र को लांग कर निर्भय हो यहाँ आए हो। इससे जान पड़ता है कि तुम बहुत कल्याणकारी कार्य नहीं कर जानते हो। सीता के प्रति तुम्हारा आशा बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, अथवा सीता की बात दूर रही। रावण के कुपित होने पर अपने जीवन की भी आशा छोड़ो। बुद्धिमान मनुष्य को अपने आप की रक्षा सदा स्त्रियों और धन के द्वारा भी सब प्रकार के करना चाहिए। यदि गुरुरेंद्र ने तुम्हें 2 वाहन भेज दिए हैं अथवा छल पूर्वक तुमने मेरे पुत्र और भाई को बांध लिया है, तो इतने से में तुम्हारा यह कौन सा बढ़ा चढ़ा अहंकार है, क्योंकि मेरे जीवन में रहते हुए इतने मात्र से तुम्हारी कर्तव्यता नहीं हो जाती। युद्ध में यत्न करने पर न सीता तुम्हारे हाथ लगेगी और न तुम्हारा जीवन ही शेष रह जाएगा। इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट न हो, सीता संबंधी हट छोड़ो। समस्त शास्त्रों में निपुण इंद्र जैसे बड़े बड़े विद्याधर राजाओं को मैंने मृत्यु प्राप्त करा दी है। मेरी भुजाओं के बल से क्षय को प्राप्त हुए राजाओं के जो ये कैलाश के शिखर के समान हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, उन्हें देखो। इस प्रकार दूत के कहने पर मुख की देदीप्यमान ज्योति के आकार को प्रज्वलित करता हुआ भामंडल क्रोध से बोला कि अरे पापी, दूत श्रृंगार बातें बनाने में निपुण दुर्बुद्ध, इस तरह व्रत ही निशंक हो क्यों बके जा रहा है? सीता की तो चर्चा ही क्या है। राम की निंदा करने के विषय में नीच चेष्टा का धारी पशु के समान नीच राक्षस रावण है ही कौन कहता। इतना कहकर जो ही भामंडल ने तलवार उठाई, त्यों ही नीति रूपी नेत्र के धारक लक्ष्मण ने उसे रोक दिया। भामंडल के जो नेत्र लाल कमल दल के समान थे, वे क्रोध से दूषित हो संध्या का आकार धारण करते हुए दूषित हो गए, संध्या के समान लाल लाल दिखने लगे। तदंतर जिस प्रकार विष्णु, मैं पढ़ूंगी अगले 50। संस्कृत में पढ़ूं दीदी?
संस्कृत पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ूं आज? हाँ अनीता पढ़ लो। क्या पढ़ना है, हिंदी की संस्कृत? संस्कृत पढ़नी है पहले। प्रणाम। अथ लक्ष्मीधरम स्वरतम विशल्य चरितोचितम चारिभ्यो रावण कृत्वा अग्नि विस्मत सरी जगात से स्मत कृत्वा को दोषो इति मदंगी तदो गादि मृंगात धर्मी मंत्री विमंत्री को विधि यथार्थ भापसी देव सुपथ्यम कुप्पे तुप्पे वह परमार्थो ही निर्भीक्य रूपे देशो निर्जीवी भी सिंहाग्रे सेहि गारुड विधि तु राम लक्ष्मण योधस्तव्या दति यत्नाहीना लब्धि पुण्य कर्मानुभावतः बंधनम कुंभकर्णस्य दस्तमात्मजयोस्तथा शक्तिरनर्थकत्वं च दिव्या परम मोक्षः संभाव्ये संभवं सतुस्तव्या जीति यद्यपि तथापि भ्रातृपुत्रां विनाशत्वनिश्चितः इति ज्ञात्वा प्रसादं न कुरु नाथ्याभियाचितः अस्मदीयं इत्थं वाक्यं भग्नं पूर्वं न जातु चित् त्वजसितां माजित्यां धर्मबुद्धि पुरातनीं कुशली जायतां लोक सकलः पालिस्तव्या राघवेन संधि कुरु सुंदर भाषितम एवं कृतेन दोषो अस्ति दृष्टि ये तो महागुणः भक्ता परिपल्यन्ते मृद्यः सर्वे द्विषैः धर्मान् परवस्त्वं हि रत्नान् मेव सागरः इति प्रणता वृद्धा सिरे ईश्वर कुर मलः उत्थाप्य संभ्रमा चेतस्य स्तरे युचि दशाननः मंत्री विधि स्तुति संदित्तोत्यंत शोभनः दुस्तम गमी क्रतु दुत सामंतो नृत्य कोविदः तम निमेष से तिंगांत कृत परिबोध विच्छन्नम रावण संज्ञा स्वमी रचितम राग जिग्रहतः दूतस्य मंत्री संदिष्टम हितात्मपि सुंदरम महोदम विष्णु रावणार्थेन दूषितम अथ शुक्रेशो में बुद्धिया मौज से प्रतापवान कृत्यवाक्यो नुपेर भुवे श्रुति पेशल भाषण है रणम स्वामीन दुस्त सामंतो गंतु मुद्दते बुद्धस्त वृषंत भक्त पश्यान लोकम गोस्पद संबितम गच्छेस्तोभ्यस्य बलम भीमं नाना शास्त्र समुज्जलनम बुद्धेव निर्मितम तस्य बहु भय्य वर्जितम तस्य तूर्यं सुब्धा वानर सैनिकः समित्कारी किरी बीता रावण गम संकीर्णः तस्मिन इसमें क्या निकलेगा ये संधि विच्छेद करके चाची जी तस्मिन 19 वाला मैं आज लैपटॉप पर खोल रखी हूँ, ग्रंथ लैपटॉप में ही है। मैं सोची समझी होगी तो इसलिए। तस्मिन् नान संपत्तां प्राप्ति पुरुषांतार वेदितिः विस्रब्धतां पुनर्भेदि बलम पलग वलग लक्षणम दूत प्राप्तो विधिहार जाते प्रतिहार निवेदितः आप्ते कति पथि साकं ब्रह्म वासिते सैनिकः दस्ता पदम प्रणाम वासौ कृत द्रुतोचित क्रियः जगो छन्मि स्थित्वा वचन क्रम संगतम पद्म महाचने स्वामी भगवान प्रीति भाषिते सोतान वदान दानेन प्रत्यक्त कृताम क्षणम यथा किलम च युधेन कृचिन धन्र प्रयोजनम बहु ही सहयम प्राप्ता नरा युद्धा भी मानिनः प्राप्ते शोभना सिद्धि युद्धस्ततुः जंच सह अस्मिन् असि दिच्चे महान दोषे साप वादग्र सिद्धस्य दुर्वतो नरक शंकु द्रवल्लां तुर्स तथा निर्धन संबरास पाढ़े संग्राम
श्रद्धया गतः प्रतीरे मया साधव भवते मित्रां यथा ननु सिंहो गुहां प्राप्य महाधैर्य जायति सुखी है महेंद्र मनो एन समीर मर विक्षिण है सुंदरी जन सामान्य बंदी गृह मुपाहत है पाताली भूतले ध्याय ध्याय पाताले भूतले योगिन गतिर यस्य स्वेच्छात् कृतः सुरा सूरिरपि क्रोधे प्रतिहन्तु न शक्यते नानानेक महायुद्ध विरल लक्ष्मी स्वयं ग्रही सोहम दशाननो जातु भक्ता किंतु ना श्रुत है साग्रांताम महिमेता विद्याधर समन्विताम लंका भाग द्विर्पेताम राजगृहे ददानी ते अद्य में सोद्रम प्रेक्षे तनोयो से सुमानस्य अनुमंत से सीतां से तत्सेम भविष्यति ही न चेदव करोसि त्वं तत्तस्ते कुशलं कृतः यथाश्चे समरी बधानां नेशां यापि बलाधनम् पद्मनाभस्ततो वोचक्र में राजेन कारणम न चान्य प्रमाद जाने भोगेन महातपापि ही ऐसी प्रेषामि ते पुत्रो बात्राम से दशानन संप्राप्य प्रमां पूजां सीतां प्रेक्षी में यदि एतया सहितोरण्ये भृग सामान्य गोचरे यथा सुखम ब्रह्मिष्यामि महित्वं भुक्कव्य पुष्कलनम गत्तव्यं भ्रूदुत्तं त्वं च लंका प्रवेशनम् एत देव इहि पथ्यं ते कर्तव्यं नान्यथा विधम् सर्वे प्रजिपूतां स्तुतां पद्मनाभस्य तद्वच्च सोऽस्त्वेन समायुक्तं सामन्तो वचं जागहो न वेत्सि नरपति कार्यं बहु कल्याण कारणं दुर्लांघ्यनुभानवद्धि भीम सागरतोषि भयोजितः न शोभना जिताम ते प्रस्या जानकीं प्रति लग्नेन्द्र संकते कोप त्यज्या सामपि जीविते नरेन्द्र श्रता सत्य कर्तम बुद्धिशालिनः रंगसि सतम यत्नाद्रोपि धनेरपि प्रेषितम प्रेक्षितम तादर्शेनायन यदि वाहन युगक्रम यदि वा छिद्रितो बद्धामा पुत्र सहोदरः तथापि नाम को मुस्मिन् गर्भ तत्व समुदित्य नेता वक्ता कर्तृत्व ते महि जीविते जायते विग्रते कृतो यतन्न ते सीता न जीवितम मम भूरभेतो प्रस्त्यज्य सीतानुबन्धानितां लभ्यो वर्णा तस्मेतेषु शास्त्रेषु परमेश्वरः सुरेन्द्र प्रतिमानिता खेचरा निधम मयः पश्चात्कास्तपद कुतां माभिनाम केकस्य संगायकान् उत्पेशानां चेहम राजा मदीये भुज्य वीर्यते इति प्रभासिते दूते क्रोधतो जनकात्मज्य जगात विस्फुट वक्त्र ज्योतिर्ज्वलित पुष्करः अतः पाप दूतो गोमायो वाक्य संस्कार कुटक दुर्बुद्धि बास से व्यर्थ किमि है सीतां प्रति कथा केयं पद्माधि चेप में वहा ओ नाम रावणो पक्षु उचित स्थित है इत्युक्त्वा सात्कं यावज्जग्रह जनकात्मजः के किस्य नूनः तावद् विरुद्धो नये चक्षुषः रक्तोपदलस्य छाये नेत्रे जनक जन्म है कोपनी दूषिते जाते संध्या का नुहारानि स्वरेणं च मंत्री भृतं गम्यं साधु पश्यदिष्ट मंत्री हो गया सरला पढ़ोगे क्या? सरला पाठनी कभी पढ़ी नहीं है, कभी पढ़ती नहीं है। सरला पढ़ोगी हिंदी? नहीं, अभी नहीं पढ़वाए, खांसी आ रही है बहुत। अच्छा, तो ये पुष्पा जी पढ़ेंगे, कलकत्ता पुष्पा जी। हाँ पढ़िए।
क्या हुआ? खोलिए, म्यूट है। हाँ खोलिए खोलिए, म्यूट हो गए आप। हाँ निकाल। 51 है ना आंटी जी? हाँ 51 से। कुर्सी पे कोई छुड़ा नहीं यदि सकता। गरुड़ेंद्र ने तुम्हें 2 वाहन भेज दिए हैं अथवा छल पूर्वक तुमने मेरे पुत्रों और भाइयों को बांध लिया है तो कहाँ से इतने पढ़ रही हो? 51 कौन सा पढ़ूंगा? 4 नंबर पेज पे है। तो मैं अपनी निजी स्त्री हाँ के 4 लिए नंबर पेज है। जो प्रयत्न करूँ हे सुंदर समस्त लोग की जी विनती म्यूट करते करके हैं। बोलिए, मुन्नी जी म्यूट करके बोलिए, मुन्नी जी म्यूट करके बोलिए। हाँ सॉरी सॉरी। तुमने मेरे पुत्रों और भाइयों को बांध लिया है तो इतने इतने से तुम्हारा ये कौन सा बड़ा चढ़ा अहंकार है, क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए इतने मात्र से तुम्हारी कृतकृत्यता नहीं हो जाती। युद्ध में यत्न करने पर न सीता तुम्हारे हाथ लगेगी और न तुम्हारा जीवन ही शेष रह जाएगा। इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट न हो वो सीता संबंधी हट छोड़ो। समस्त शास्त्रों 41 से पढ़ रहे हैं। ये आप 50 नहीं से है, पढ़िए। ये तो नहीं है ना, यहाँ पे है ही नहीं हम लोग 51 के से तो। पढ़िए, 51 से। ये 41 से है। 4 नंबर पेज ठीक पे है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 40 हिंदी का ना जल्दी समझ नहीं तदनंतर जिस आता। प्रकार विष्कणों से, भाई यहाँ से पढ़ो। हाँ, तदंतर जिस प्रकार विषकणों की कांति को प्रकट करने वाला महासर्प मंत्र के द्वारा शांत किया जाता है, उसी प्रकार वह महामंडल मंत्रियों के द्वारा उत्तम उपदेश से धीरे धीरे शांति को प्राप्त कराया गया। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, आवाज नहीं आ रही है। साइट गई लगता है। चलो शर्मिला तुम आगे पढ़ो। हे राजन, अयोग्य विषय में प्रकट हुए क्रोध को छोड़ो। इस दूत को यदि मार भी डाला तो इससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल हाथियों के नष्ट करने में निपुण चंचल केसरों वाला सिंह चूहे पर छोप को प्राप्त नहीं होता। प्रतिध्वनियों पर लकड़ी आदि के बने पुरुषाकार पुतलों पर, सुआ आदि त्रियंचों पर और यंत्र से चलने वाली मनुष्याकार पुतलियों पर सत्पुरुषों का क्या क्रोध न करना है? अर्थात इस दूत के शब्द निज के शब्द नहीं है, ये तो रावण के शब्दों की मानव प्रतिध्वनि है। यह दीन पुरुष नहीं है। पुरुष तो रावण है और वह उसका आकार मात्र पुतला है। जिस प्रकार सुआ आदि पक्षियों को जैसा पढ़ा दो वैसा पढ़ने लगता है, उसी प्रकार यह दूत को रावण ने जैसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ रहा है। और कठपुतली जिस प्रकार स्वयं चेष्टा नहीं करती, उसी प्रकार स्वयं यह भी स्वयं चेष्टा नहीं करता है, मालिक की इच्छानुसार चेष्टा कर रहा है। अतः इसके ऊपर क्या क्रोध करना? इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर भामंडल शांत हो गया। तदनंतर निर्भय हो उस दूत ने राम से पुनः कहा कि तुम इस प्रकार मूर्ख नीच मंत्रियों के द्वारा अविवेकपूर्ण दुष्प्रवृत्तियों से संशय में डाले जा रहे हो। अर्थात खेद है कि तुम इन मंत्रियों की प्रेरणा से व्यर्थ ही अविचारित द्रव्य प्रवृत्ति कर अपने आप को संशय में डाल रहे हो। तुम इनके द्वारा चले जाने वाले अपने आप को समझो और स्वयं अपनी निपुण बुद्धि से अपने हित का विचार करो। सीता का समागम छोड़ो, समस्त लोक में के स्वामी हो और वैभव के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ हो इच्छा अनुसार भ्रमण करो। मिथ्या हट को छोड़ो,
क्षुद्र मनुष्य का कथन मत सुनो, करने योग्य कार्य में मत लगाओ और इस तरह महासुखी हो। तदनंतर इस क्षुद्र का उत्तर कौन देता है? वह सोचकर भामंडल तो चुप बैठा रहा, परंतु अन्य लोगों ने इस दूत का अत्यधिक तिरस्कार किया, उसे खूब धौंस दिखाई। अथांतर वचन रूपी तीक्ष्ण बाणों से बिंधा वह परम असत्कार को प्राप्त हुआ। वह दूत मन में अत्यंत पीड़ित होता हुआ स्वामी के समीप गया। वहां जाकर उसने कहा कि हे नाथ, आपके आपके प्रभाव से नई विन्यास से युक्त पद्धति से मैंने राम से कहा कि मैं नाना देशों से युक्त अनेक रत्नों की खानों से सहित तथा विद्याधरों के से समन्वित समुद्रांत पृथ्वी, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, देव भी जिसका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, ऐसा पुष्पक विमान अपने परिकरों के से सहित 3000 सुंदर कन्याएं, सूर्य के समान कांति वाला सिंहासन और चंद्र तुल्य छत्र देता हूँ। अथवा इस विषय में अन्य अधिक कहने से क्या, यदि तुम्हारी आज्ञा से मुझे सीता स्वीकृत कर लेती है तो इस समस्त निष्कंटक राज्य का सेवन करो। हे विद्वान, यदि हमारा कहा करते हो तो हम थोड़ी सी आजीविका लेकर एक बेंत के आसन से ही संतुष्ट हो जाएंगे। इत्यादि वचन मैंने यद्यपि उससे बार बार कहे, तथापि वह सीता की हट नहीं छोड़ता है। उसी एक में उसकी निष्ठा लग रही है। जिस प्रकार अत्यंत शांत साधु की अपनी चर्या प्रिय होती है, उसी प्रकार वह सीता भी राम को अत्यंत प्रिय है। हे स्वामी, आपका राज्य तो दूर रहा, 3 लोग भी देकर उस सुंदरी को उससे कोई नहीं छुड़ा सकता। और आप राम ने आपसे इस प्रकार कहा कि हे दशानन, तुम्हें ऐसा सर्वजन निंदित कार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कहते हुए तुम पापी नीच मनुष्य की जीवा के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मुझे सीता के बिना इंद्र के भोगों की भी आवश्यकता नहीं है। तू समस्त पृथ्वी का उपयोग कर और मैं वन में निवास करूंगा। यदि तू पर स्त्री के उद्देश्य से मरने के लिए उद्यत हुआ है तो मैं अपनी निज की स्त्री के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करूं? हे सुंदर, समस्त लोक में जितनी कन्याएं हैं उन सब का उपयोग तुम ही करो। मैं तो फल और पत्तों आदि का खाने वाला हूँ, केवल सीता के साथ ही घूमता रहता हूँ। दूत रावण से कहता जाता है कि हे नाथ, वानरों के अधिपति सुग्रीव ने तुम्हारी हंसी उड़ाकर ये कहा था कि जान पड़ता है तुम्हारा वह स्वामी किसी पिशाच के वशीभूत हो गया है, अथवा बकवाद का कारण हो जो अत्यंत तीव्र वायु है, उससे तुम्हारा स्वामी ग्रस्त है। यही कारण है कि वह बेचारा इस प्रकार विपरीतता को प्राप्त हो रहा है। जान पड़ता है कि लंका में कुशल वैद्य तथा मंत्रवादी नहीं है, अन्यथा पक्व तेलादि वायुहर पदार्थों के द्वारा उसकी चिकित्सा अवश्य की जाती, अथवा लक्ष्मण रूपी विष वैद्य संग्राम रूपी मंडल में शीघ्र ही बाणों द्वारा आवेश कर इसके सब रोगों को हरेगा। तदनंतर उसके कुवचन रूपी अग्नि से जिसका चित्त प्रज्वलित हो रहा था, ऐसे मैंने उस सुग्रीव को इस प्रकार धोसा जिस प्रकार की स्वान हाथी को धोसता है। मैंने कहा, हे सुग्रीव, जान पड़ता है कि तू राम के गर्व से मरना चाहता है, तो कुपित हुए विद्याधरों के अधिपति की निंदा कर रहा है। हे नाथ, वीरादित्य ने भी आपसे कहा है कि यदि तेरी शक्ति है तो आ मुझे एक से ही युद्ध प्रदान कर। बैठा क्यों है? मैंने राम से पुनः कहा कि हे राम, क्या तुमने रणांगण में रावण का परम पराक्रम नहीं देखा है, जिससे कि तुम उसे क्षोभ को प्राप्त कराना चाहते हो, जो राजा रूपी जुगनुओं को दबाने के लिए सूर्य के समान है, वीर है, तीनों जगत में जिसका प्रताप प्रख्यात है। ऐसा रावण इस समय आपके पुण्य प्रभाव से क्षमा युक्त है, साम शांति का प्रयोग करने का इच्छुक है, उदार त्यागी है एवं नम्र मनुष्यों से प्रेम करने वाला है, जो बलवान सेना रूपी तरंगों की माला से युक्त है तथा शस्त्र रूपी जल जंतुओं के समूह से सहित है। ऐसे रावण रूपी समुद्र को तुम क्या 2 भुजाओं से तैरना चाहते हो? थोड़े घोड़े और हाथी ही जिसमें हिंसक जानवर है, तथा जो पैदल सैनिक
रूपी वृक्षों से संकीर्ण ऐसी दुर्गम रावण रूपी अटवी में तुम क्यों घुसना चाहते हो? मैंने कहा कि हे पद्म, वायु के द्वारा सुमेरु नहीं उठाया जाता, क्योंकि सूर्य के किरणों से समुद्र नहीं सूखता है, बेल के सींगों से पृथ्वी नहीं कांपती है, और तुम्हारे जैसे लोगों से दशानन नहीं जीता जाता। इस प्रकार क्रोध पूर्वक मेरे कहने पर क्रोध से लाल लाल नेत्र दिखाता हुआ भामंडल जब तक चमकती तलवार खींचता है, तब तक लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया था। उस लक्ष्मण ने भामंडल से कहा कि हे विदेहासुत, क्रोध छोड़ो। सिंह सियार पर क्रोध नहीं करता, यह तो हाथी का गंडस्थल चीरकर मोतियों के समूह से क्रीड़ा करता है। जो राजा अतिशय बलिष्ठ सूरवीरों की चेष्टा को धारण करने वाला है, वे कभी न भयभीत पर, न ब्राह्मण पर, न मुनि पर, न निहत्थे पर, न स्त्री पर, न बालक पर, न पशु पर और न दूध पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचनों से जब लक्ष्मण रूपी पंडित ने उसे समझाया, तब कहीं इस दुस्सह दीप्ति चक्र को धारण करने वाला भामंडल ने धीरे धीरे क्रोध छोड़ा। तदनंतर दुष्ट साथ भरे अन्य कुमारों ने वज्र प्रहार के समान क्रूर वचनों से जिसका अत्यधिक तिरस्कार किया तथा अपूर्व कारणों से जिसका आत्मा अत्यंत लघु हो रही थी, ऐसा मैं अपने आपको तृण से अधिक निस्सार मानता हुआ भय से दुखी हो आकाश में उड़कर आपके पादमूल में पुनः आया हूँ। हे देव, यदि लक्ष्मण नहीं होता तो मैं आज अवश्य ही भामंडल से मारा जाता। हे देव, इस प्रकार मैंने शत्रु के चरित्र का जैसा कुछ अनुभव किया, वही निसंक होकर आपसे निवेदन किया है। अब इस विषय में जो कुछ उचित हो सो करो, क्योंकि हमारे जैसे पुरुष तो केवल आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिन्हें अनेक शास्त्रों के समूह अच्छी तरह विदित है, जो नीति के विषय में सदा उद्यत रहते हैं तथा जिनके समीप अच्छे अच्छे मंत्री विद्यमान रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से आच्छादित हो जाने पर मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम का प्रसिद्ध रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में रावण के दूत का राम के पास जाने और वहां से आने का वर्णन करने वाला 66वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। 8 बज गई। दीदी संस्कृत मेरा थोड़ी नेट गया था, नेट खत्म हो गया था, दूसरा डलवाए फिर ये। हो गया, अब आजकल पढ़ लेना तुम। हाँ पुष्पा जी, आपकी लाइट चली गई थी क्या? लेना, नेट चला गया था। हाँ, लाइट चली गई, नेट तो क्या जाए। पेपर आएगा ना दीदी आज? पेपर आएगा ना दीदी आज? हाँ, 8 पेपर बजे आएगा। जिनवानी स्तुति करो, बज गए। जिन्होंने 8 तो स्तुति बज, करी हाँ 8 हाँ तो बज गया। आने वाला ही है। तीसरे भाग के अक्षर तो लगता है ज्यादा ही बारीक है, उनसे अच्छा, भी हाँ बारीक है, काफी बारीक है। जिन्होंने स्तुति करी। हाँ जिनवानी स्तुति करो भाई। स्नेहा जैन आप करिए, आप तो उनकी बहन है, आप तो बहुत अच्छा करती हैं। खोलती नहीं है। मेरे को याद नहीं। हाँ, आपकी बहन तो बहुत अच्छी अच्छी करती हैं। हाँ आप लोग मेरे को पढ़ा अभी याद करिए। नहीं आ रहा। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है? अपने को खोल के रखे तब तो कॉल करे। नहीं, मैं पीडीएफ से पढ़ती हूँ ना, तो इसलिए ऐसे लगता है कि ना शायद फिर अटक जाऊं बीच में, इसलिए। ये अटक क्यों जाएंगे? पीडीएफ से मुझे लगता है कई लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं कल पढ़ूंगी ठीक है, हिंदी चलिए, पढ़ लूंगी। ठीक है। हाँ ठीक। चलिए जिनवानी स्तुति करें। क्या हुआ शर्मिला? दीदी मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, भक्तामर जी का पाठ करना है दीपक से, 48 दीपक से टाइम दिया हुआ है, बस मंदिर निकल रही हूँ मैं। तो 2 कल मिनट लगता है एक स्तुति करने में, तो 2-3 मिनट, बड़ा से बड़ा भजन 3 मिनट का होता है।
अरे वो 8 बजे पहुंचना था मेरे को। नाशवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जानवे को वसु विधि मानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताइए को जीव के जताइए को काहू न सताइए को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को ऐसी जिन वाणी है। जिन वाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमान पन्ना लाल बेनती करे दे माता मोहि ज्ञान। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सुख पावे दिन रैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे रोका लोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिंद को गुरु से निर्गन दया धन पालो सदा यही मोक्ष का पानी। पातशाही जिनवाणी माता की जय।